जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई ड्यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक महामैराथन पेपर लेकर अवेलेबल हैं HSC 100 न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का। तो चलिए देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पिछले 2 ईयर्स में आए हैं और उनके राइट आंसर क्या है। एग्जामिनेशन अच्छा हो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन का कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। तो ये तो सबको पता है कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर को स्वस्थ रखना। तो ऑप्शन डी पहले का राइट हो जाएगा और इसका पहला कारण हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पीले फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं, यानी येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ। तो पीले फलों में क्या मिलता है, तो पीले फलों में और सब्जियों में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीईएम के अंतर्गत कौन सा रोग आता है। अब पीईएम क्या होता है स्टूडेंट, पहले फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, इस बात को आप लेकर निश्चित रहेगा। हमेशा की तरह पेन पेपर लेकर बैठिएगा। स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पीले अगर पीईएम की बात करें कि पीएम होता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण वाला रोग होता है। तो ऑप्शन आपका जो ए और बी है कि क्वासर कोर और मरासमस, तो ये दोनों डिजीज होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए बी और दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ए बी और ये दोनों क्या क्या है, क्वासर कोर और मरासमस। पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी के कमी के कारण ये दोनों रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन यानी रक्त में थक्के जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए किस विटामिन की वजह से रक्त में थक्का जमता है, तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के का काम, जो शरीर से खून बाहर आता है तो क्या होता है, थक्के जम जाते हैं, वो विटामिन के की वजह से होता है, शरीर में मौजूद जो होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आरडीए का पूर्ण रूप है। तो आरडीए क्या होता है, यानी फुल फॉर्म देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट पूछे जाएंगे। और आरडीए होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है आपका, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये ठीक है, यानी कि शरीर को कितना डाइट की मात्रा क्या होनी चाहिए, 100% डाइटरी अलाउंस शरीर को मिल रहा है कि नहीं, तो वो आरडीए इसी का फुल फॉर्म है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज ऊर्जा के स्रोत यानी फूड एनर्जी का सोर्स क्या है। तो देखिए भोज ऊर्जा का सोर्स वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, फूड एनर्जी जो है वो सब है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीजें। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। स्टूडेंट विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। देखिए ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, पहला रतौंधी। विटामिन ए की कमी से नोट कर लेगा नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ठीक है, तो डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग। खट्टे फल उच्च स्रोत होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। आपको तो याद ही होगा स्टूडेंट, खट्टे फल में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लौह तत्व की कमी से। तो देखिए लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाती है, एनीमिया। ठीक है, रक्त की कमी है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाथ की सफाई का उद्देश्य क्या है, हाथ के जीवाणुओं को कम करना, हाथ को साफ रखना, नाखून को साफ करना, त्वचा की कसावट बनाए रखना। तो इसका मेन पर्पज है हाथ के जीवाणुओं को कम करना, रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स। फूड हैंड हाइजीन क्यों करते हैं, हाथ की सफाई क्यों करते हैं, ताकि हमारे हाथों में जीवाणु ना रहे, जिससे हम जो भी कुछ खाए पिए वो पेट में ना जाए। अगला क्वेश्चन है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कह रहा है अच्छी आदतों का संग्रह है। जो पर्सनल हाइजीन होता है वो अच्छी कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट है, जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ रहने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग, संचारी रोग। तो कम्युनिकेबल डिजीज, राइट आंसर क्या होगा, कम्युनिकेबल। जो एक से दूसरे को होते हैं उसको संचारी रोग कहते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत सारे अभी प्रश्न में भी आएंगे, तो आप जान जाएंगे। अब देखिए पूछ रहा कौन सा संक्रामक, यानी
जो एक से दूसरे को होने वाला फैलने वाला रोग नहीं, छुआछूत से फैलने वाला, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड बुखार, हुपिंग। तो देखिए डेंगू का मच्छर अगर एक को काट लिया, घर में किसी को डेंगू हुआ है तो दूसरे को सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर वही मच्छर उसको ही काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। लेकिन जो स्कर्वी है ये आपका संक्रामक रोग नहीं है। टाइफाइड बुखार भी आपका संक्रामक रोग है जो खराब जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी या वायरस। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम, नोट कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया। और जो क्या है एक प्रोटोजोआ है, ये क्या है प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। और वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिसको पैरासाइट भी कहते हैं, उसका नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो देखिए विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से ऑप्शन ए जो होगा राइट होगा, पेलेग्रा। अब इसमें क्या होता है, सूर्य के संपर्क में आने पे त्वचा पर पपड़ीदार दाने आ जाते हैं, बेसिकली ये होता है विटामिन B3 की कमी, ठीक है। इसको हरी साग सब्जियां लेकर पूरी किया जा सकता है, तो इसको पेलेग्रा बोलते हैं, ठीक है, इस रोग को। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा संक्रामक रोग है, यानी फैलने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए चेचक, चेचक जो है वो जिसको आप कहते हैं ना घर में कि माता जी निकल गई हैं, मीजल्स, अंग्रेजी में उसको मीजल्स बोलते हैं, ठीक है। मीजल्स भी है, स्मॉल पॉक्स भी है। तो ये सारे स्मॉल पॉक्स या पॉक्स, तो मीजल्स, तो ये क्या है संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को हो जाता है। घर में जब देखते हैं ना कि चेचक निकल जाता है एक को, तो दूसरे को भी जल्दी वो ले लेता है अपनी गिरफ्त में, तो ये संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेषकर साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण है। क्या साफ न करना, हाथ साफ न करना, हाथ की वजह से ही बैक्टीरिया हमारे खाने पीने और पेट में जाते हैं और हमको बीमार करते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 क्या कहलाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, याद रखना है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। और विटामिन B3 जो पूछा था जिसको कमी से आपको पेलेग्रा होता है, इसको नियासिन कहते हैं। देखिए जो नियासिन है जो ऑप्शन सी कह रहा है स्टूडेंट, इसको विटामिन B3 कहते हैं, ठीक है, और इसका नाम नियासिन है। और विटामिन जो B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, ये भी पानी में घुलनशील होता है। और साथ ही साथ विटामिन आपका C भी पानी में घुलनशील, तो B और C के ज़्यादा, B और C जो होता है पानी में घुलनशील भी होता है। तो यहाँ पे B1 कहलाता है थायमीन, B3 कहलाता है नियासिन, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी पानी से होने वाला वाटर बॉर्न डिजीज है। तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। टाइफाइड और हेपेटाइटिस दोनों खराब पानी की वजह से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं मृदा, वायु, जल, सब जगह। तो ये सब, ऑल ऑफ दीज, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है स्टूडेंट। तो बात करें प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, और इसको अमीनो अम्ल कहेंगे। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो से बना होता है, ठीक है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त कार्बोज यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो पूर्ण अनाज का आटा यानी होल ग्रेन, कई तरह के आटा, अनाजों का आटा सही है, और ओट्स जैसे गेहूं का, चने का, मक्के का आटा, ये सब आता है आपका होल ग्रेन फ्लोर में, और ओट्स तो होता ही है। तो ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वसा में घुलनशील, पानी में तो बता दिया, वसा में विटामिन ई और के, ठीक है, वसा में विटामिन ई और विटामिन के, याद रखिएगा, के नहीं दिया है लेकिन ई दिया है। तो वसा में जो घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन ई और के होते हैं। सर एक मिनट स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। और भी सारा दिया, ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, और साथ साथ के नहीं दिया हुआ है। तो ए, डी, ई और के, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, और के भी होता है। ये क्या होते हैं, वसा में भी घुलनशील होते हैं, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहारीय रेशे के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर क्या है। तो स्टूडेंट जो बात करें तो ये जो आहारी रेशे होते हैं जो हमको पौधों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, खाने के योग्य होते हैं। अब घुलनशील और अघुलनशील दोनों होते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं वो भी, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो भी, यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो दोनों के तो डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल इमोशन। ये क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी में ही छप गया है स्टूडेंट।
अब सोचिए, ये एक डिफिनीशन दे के पूछ दिया है कि ये डिफिनीशन किसने दिया है, यानी हेल्थ इज स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये परिभाषा किसने दिया है, ठीक है। तो पूरा कह रहा है कि हेल्थ जो होता है वो कंप्लीट फिजिकल इमोशनल और सोशल वेलबींग होता है, ना कि बस एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है। ये परिभाषा WHO ने 1984 में दी थी, ठीक है। 1984 में ये परिभाषा देते हुए जिन्होंने ये परिभाषा दी थी स्वास्थ्य की, तो 1984 हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 1984 में ये डिफिनीशन दिया गया WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है? तो कह रहा है भोज्य पदार्थों का समाहित करता है, यानी इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड, सही है। मीट RDA जो होता है कि राइट डाइटरी अलाउंस, ये भी है। इंक्लूड न्यूट्रिएंट, ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सब उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, डी सही हो जाएगा कि ये सब पोषक तत्वों की समाहित होते हैं सारी चीजें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है हमारा, हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो माइक्रो नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो देखिए नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। वाटर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, फाइबर होता है। तो इसमें बस हमको क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है, तो यहाँ पे फैट हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के क्या होता है? वाटर यानी पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा होता है, मिनरल होता है और फाइबर होता है। तो ये होते हैं आपके बृहद पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक दक्षता किस पर निर्भर करती है, यानी हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी, सब पे निर्भर करती है। जो फिजिकल फिटनेस होती है वो इफिशियंसी ऑफ सबका, ये सारी चीज मिलकर काम करते हैं तब व्यक्ति फिजिकल फिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा समूह विटामिन और खनिज लवणों का श्रेष्ठ स्रोत है? तो कह रहा है कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? अनाज और दालें, वसा और मीठी चीजें, फल और सब्जियां। तो यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है, कि जो कह रहा है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल का क्या है? खनिज लवणों का, और विटामिन का बेस्ट सोर्स फल और सब्जियां हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा, दूध और मांस किसके अच्छे स्रोत है? तो जो अंडा है, दूध है, ये मांस है, ये सब प्रोटीन, इसमें क्या मिलता है हमको? प्रोटीन मिलता है, ज्यादा अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रेड, राइस एंड पास्ता आर गुड सोर्स ऑफ। तो ब्रेड और राइस में और पास्ता में यानी चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान सबसे ज्यादा किसका होता है? तो देखिए सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका होता है? वसा का होता है। सबसे ज्यादा कैलोरी मान वसा का होता है, वसा के बाद कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट का होता है, फिर प्रोटीन का होता है, फिर विटामिन का होता है। तो सबसे ज्यादा वसा यानी फैट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम के लिए क्या जरूरत है? विटामिन डी की जरूरत है, तो विटामिन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। विटामिन डी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज विटामिन डी, विटामिन डी चाहिए। संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित, संदूषित वायु, संदूषित भोजन, तो दोनों हो जाएगा। खराब स्वच्छता परिस्थितियां, ये भी है, तो उपयुक्त डी हमारा सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है यानी फैक्टर नेसेसरी फॉर हेल्थ। संतुलित आहार, व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, डी, यानी सब चीज़ों की जरूरत होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, दाल उच्च स्रोत है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अच्छा स्रोत किसका है? प्रोटीन का है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन। 38वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? दूध, पनीर और अंडा किसके अच्छे स्रोत है? तो दूध जो है आपका, पनीर है और अंडा है, इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए और डी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? देखिए अब बीएमआर की बात कर रहे हैं तो इसको जो होता है कि ये जो होता है आपका क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीएमआर, यानी बुनियादी चयापचय जो मेटाबॉलिक होता है, चयापचय, चयापचय आप इसको पढ़ सकते हैं कि चयापचय मतलब, अब मुझे इंग्लिश में थोड़ा पता है तो मैं बता पा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी नहीं पता है, लेकिन बुनियादी चयापचय दर। तो स्टूडेंट इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार अंग्रेजी शब्द ही दे दिए जाएंगे हिंदी में भी। बेसल मेटाबॉलिक रेट हिंदी में लिख दिया रहेगा, यही होगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों क्या होता है स्टूडेंट? ये दोनों शरीर द्वारा जो ऊर्जा बर्न होती है, कैलोरी में ऊर्जा बर्न होती है, उसको नापने का, पता लगाने का ये पैमाना होता है, ठीक है। बीएमआर और आरएमआर, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आया हुआ है
था वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताया था विटामिन सी और विटामिन B1, B2, B3। तो जो विटामिन सी और विटामिन B1, B2 और B3 जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन जो आए थे उसके सीरीज को कवर कर लिया है, आपको राइट आंसर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड से लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए बहुत सारा एफर्ट करके मेहनत करके एग्जाम से पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ कर लाते हैं ताकि स्टूडेंट इस बार कोई कसर आपकी छूटे ना, आपके परसेंटेज आए सबसे अच्छे, तो आपका एग्जाम हो सबसे बेटर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को फ्रेंड्स से अपने क्लास में शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके लिए सबसे ऑथेंटिक सोल्यूशन लेकर आते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का पहलू है, यानी कौन सा एक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है। तो कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ये उपरोक्त सभी ये सब एक स्वास्थ्य के पहलू हैं। तो ऑप्शन डी पहले का राइट हो जाएगा, डी, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। तो स्टूडेंट विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? मैं जो और बातें बताऊंगा इस पेपर में वो भी आप नोट करिएगा, इससे आपका नॉलेज और अच्छा हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए होता है, ठीक है। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए होता है, विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल होता है स्टूडेंट्स, और कैल्सीफेरॉल जो होता है ये आपका विटामिन डी होता है, ठीक है। तो इसको आप विटामिन डी कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो स्टूडेंट खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन सी होता है, आपको भी पता है विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यह तेल और पानी को एक साथ मिलाकर गाढ़ा भोजन बनाता है। तो तेल और पानी को मिलाकर एक साथ गाढ़ा भोजन बनाने वाला क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है परीक्षक यानी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव स्टूडेंट्स हम क्यों डालते हैं कि हम किसी भी चीज़ में या अचार में डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव क्या करता है? सामान को, खाद्य वस्तुओं को बचाता है। फ्लेवर से स्वाद आएगा। एंटीऑक्सीडेंट ये भी नहीं होगा। तो इमल्सीफायर स्टूडेंट राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही रहेगा। पाइसीकारी, जिसको अंग्रेजी में आप इमल्सीफायर कहते हो, तो पाइसीकारी जो होता है भोजन और तेल को एक साथ इसमें मिक्स कर देता है और भोजन को क्या करता है? गाढ़ा बनाता है। ये तेल और पानी को अच्छे से आपस में क्या कर देता है? मिला देता है पकने के दौरान। अगला प्रश्न जो देखते हैं वही जो पूछा गया था, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट निम्न में से किसे प्रोटीन को आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। तो क्वेश्चन इसको पूछना चाहिए था आसानी से पचने वाला प्रोटीन का स्रोत क्या है या सोर्स क्या है। तो स्टूडेंट जो एग एल्बुमिन होता है इसको हम एग वाइट के नाम से जाते हैं। जो इजिली डाइजेस्टेबल जो प्रोटीन है वो जो होता है एग वाइट, जिसको एग एल्बुमिन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे अंडा लिखा है तो एग वाइट या एग एल्बुमिन जो होता है स्टूडेंट ये आसानी से पचने वाला स्रोत है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो स्टूडेंट कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी क्या आवश्यक है? विटामिन डी। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएमआर का पूर्ण रूप है। स्टूडेंट बीएमआर क्या होता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बुनियादी चयापचय जिसको आप कहते हो, जिसको मेटाबॉलिक हमारे लिए वही आसान होता है स्टूडेंट जिस भाषा में हम पढ़े रहते हैं। तो चयापचय रेट जो होता दर होता है उसी को आप स्टूडेंट आपको बताना चाहिए सारे फुल फॉर्म आप इंग्लिश में ही याद करेंगे तो इससे गलती होने की संभावना बंद हो जाती है। तो आपका बुनियादी बेसल यानी मेटाबॉलिक रेट कहलाता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीएमआर का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला प्रश्न विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए को स्टूडेंट क्या कहते हैं? रेटिनॉल। अब स्टूडेंट विटामिन आपका राइट आंसर होगा रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो रेटिनॉल विटामिन आपका विटामिन ए होता है। टोकोफेरॉल के बारे में मैंने बताया है कि ये विटामिन क्या होता है? ये विटामिन ई होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है और कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी होता है। ये क्या होता है? विटामिन डी होता है। तो ये आप सारे को याद रख लेना सबके नाम। अगला क्वेश्चन भोज्य ऊर्जा का स्रोत है। तो स्टूडेंट भोज्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? कह रहा है वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट। भोज्य मतलब फूड एनर्जी का सोर्स क्या है? भोज्य ऊर्जा मतलब फूड एनर्जी का सोर्स क्या है? कह रहा है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो स्टूडेंट वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये सब जो है ये फूड एनर्जी यानी भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी आप इसमें अच्छा करोगे, ध्यान दोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे स्टूडेंट्स। इसका एक और प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपने चैनल पे अपलोड रखा है, और अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम लोग इसके लिए आपका दोनों को कंबाइन करके एक महामैराथन वीडियो रेडी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगर आपको आप किस कॉलेज से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करके भी बताएगा, और महामैराथन चाहिए तो स्टूडेंट कमेंट करेगा महामैराथन। अगला करा 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरीज की क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वहीं 1 ग्राम फैट में स्टूडेंट 9 कैलोरी की ऊर्जा लगभग दुगुना मिलती है। अगर पूछता है प्रोटीन से दुगुना ऊर्जा किस में मिलता है, तो वसा में मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंडे का प्रोटीन एक प्रोटीन होता है, तो एक प्रोटीन को हम किस नाम से स्टूडेंट जानते हैं? तो मैंने बताया ना, एग एल्बुमिन को ही एक प्रोटीन कहा जाता है। तो एल्बुमिन, एग एल्बुमिन को ही एग प्रोटीन यानी अंडे का प्रोटीन एल्बुमिन होता है, ठीक है। चलिए 1 ग्राम वसा, ये प्रश्न मैंने बताया 1 ग्राम वसा में कितना कह रहा है, 1 ग्राम वसा आपको कितनी एनर्जी देता है? तो 1 ग्राम वसा यानी फैट स्टूडेंट 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, जो आपके प्रोटीन बस 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4, तो उससे लगभग डबल है, और थोड़ा ज़्यादा ही है, डबल से ज़्यादा ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्व यानी आपका जिसको आप कहते हो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है? पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा देते हैं काम के लिए। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंटीऑक्सीडेंट। तो स्टूडेंट एंटीऑक्सीडेंट जो है पोषक तत्व नहीं है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या है? पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का कार्य कर रहा है ऊर्जा प्रदान करना, यानी शरीर का निर्माण करना, शरीर को स्वस्थ रखना। तो स्टूडेंट यानी ये हमको एनर्जी देता है, हमारे शरीर को बिल्ड करता है और हमारे हेल्थ को बनाए रखता है। तो प्रोटीन के ये सब कार्य है, तो स्टूडेंट डी वाला आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। कह रहा है येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ, यानी जो पीले फल हैं और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? तो स्टूडेंट पीले फल और सब्जियां जो होते हैं ये आपके विटामिन सी के और पोटेशियम के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन सी, अगर पोटेशियम भी याद रख लीजिएगा, विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम के भी अच्छे सोर्स हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, वो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेगा। हम आपके लिए सारे जरूरी अपडेट लेके आते ही रहते हैं, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके छोटे छोटे इस सपोर्ट से ही ये चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, और हम आपके लिए अच्छे यूजफुल कंटेंट लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कम्स अंडर पीईएम। तो आप पीईएम के अंदर कौन कौन से डिजीज आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट पीईएम के अंदर जो आपका होता है क्वाशरकोर और मारास्मस, ये दोनों डिजीज जो होते हैं पीईएम कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। आरडीए का पूर्ण रूप है स्टूडेंट, फुल फॉर्म खूब पूछा गया है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को आरडीए कहते हैं। आरडीए किसको कहते हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी देखिए अब अंग्रेजी में ही दे दिया, हिंदी ही नहीं दिया इसके लिए, यही मैं इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट फुल फॉर्म आप अंग्रेजी में ही याद कीजिए। तो रिकमेंडेड यानी जो अनुमोदित होता है, डाइटरी यानी डाइट मतलब भोजन में लेने वाला, अलाउंस जो होता है मतलब कि कितना हमको खाना लेना चाहिए, मतलब कितनी ऊर्जा हमको एक दिन में ज़रूरत है, एक व्यक्ति को कितना भोजन लेना चाहिए कि उसकी कैलोरी की ऊर्जा पूरी हो जाए, वही आरडीए के अंतर्गत आता है। भोज्य ऊर्जा यानी फूड एनर्जी का स्रोत है। तो स्टूडेंट फूड एनर्जी का स्रोत जो है, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लगा मुझे स्टूडेंट, और ये मैंने आपको बताया था कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये सब जो है फूड एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो डी वाला सही उत्तर हो जाएगा कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये तीनों जो है भोज्य ऊर्जा यानी फूड एनर्जी के सोर्स हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूध एवं दूध से बने पदार्थ उच्च स्रोत हैं, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट किसके अच्छे सोर्स हैं? तो स्टूडेंट मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क जो है कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर बस कैल्शियम के विटामिन B12 रहेगा तो उसके भी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम ना देगा, विटामिन में इशारा देता है, तो किस विटामिन के सोर्स है? तो विटामिन B12 के भी अच्छे सोर्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कैल्शियम तो होता है दूध में भरपूर। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग, यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो स्टूडेंट आयरन की कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है, एनीमिया। स्टूडेंट आपका ए से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होती है, याद रख लीजिएगा। जो बेरी होती है विटामिन बी की कमी से होती है, सी के कमी से स्कर्वी होती है, और फाइनोडर्मा जो है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, न्यूट्रिएंट की कमी से फाइनोडर्मा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? हाथ के जीवाणुओं को कम करना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाथ में जो होते हैं उसको कम करना,
हाथ को साफ रखना, नाखून को साफ रखना, त्वचा की कसावट बनाए रखना। तो स्टूडेंट्स इसमें से जब सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, रिड्यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड, यानी हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाणुओं को कम करना। अगला क्वेश्चन, पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी हम अपने व्यक्तिगत सफाई रखेंगे तो क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। तो कह रहा है महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा कह रहा है शरीर में कीटाणुओं को बढ़ाता है। स्वच्छता रखेंगे तो कीटाणु कैसे बढ़ेगा, महत्वपूर्ण तो है ही, हमें स्वस्थ रखने में सहायक नहीं होती, सहायक होती तो ये सही होता। अच्छी आदतों का संग्रह है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता यानी गुड हैबिट है, स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है और ये इसको हम करते हैं। तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा कि ये व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, अच्छी आदतों का संग्रह है और जो हमें स्वस्थ रखती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग, यानी जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर जाती हैं उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट उसको संचारी रोग, अंग्रेजी में बोले तो इसको कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे को कम्युनिकेट हो जाए, फैल जाए, उसको हम कहते हैं संचारी रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जिसमें आपका क्या आता है, जैसे चेचक होता है आपका, ठीक है, टीबी होता है। तो क्या होता है, चेचक अगर किसी को हुआ तो आप उसके पास जाएंगे, उसको टच करेंगे तो उसके जो वायरस होते हैं वो आपको भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो डेंगू, बिल्कुल डेंगू अगर किसी को हुआ है, अगर वो मच्छर उसको काट के आपको काट ले तो आपको भी रहेगा। स्कर्वी, तो स्कर्वी के बारे, और फिर अगला ऑप्शन भी देखते हैं, टाइफाइड बुखार। तो स्टूडेंट टाइफाइड बुखार भी होता है, वायरल फीवर होता है ये भी, यानी एक से दूसरे को होता है। घर में एक लोगों को टाइफाइड हुआ तो अगर ये वायरल होता है। और कह रहा है हुपिंग कफ, तो संक्रामक रोग इसमें से क्या नहीं, स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला ये रोग है स्कर्वी। और ये क्या है, ये इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। हुपिंग कफ भी स्टूडेंट क्या है, एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जिसमें कफ आता है और उस कफ से ही संक्रमण फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। अब इसमें से भी कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, चेचक, कैंसर नहीं, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खाने से नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगा। तो चेचक जो होता है ये क्या होता है, संक्रामक रोग है। बाकी कैंसर, हार्ट अटैक और एलर्जी क्या होता है स्टूडेंट, ये संक्रामक नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलेंगी, लेकिन चेचक फैलेगा, जो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट विटामिन के नाम, आप पूरे विटामिन के तक के नाम थोड़ा अच्छे से देख के जाएंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन श्योर हो सकते हैं। तो विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, थायमीन। याद रखिए, विटामिन बी के अंदर भी कई सारे विटामिन है और जो थायमीन होता है ये विटामिन बी होता है, ठीक है, थायमीन। जबकि राइबोफ्लोमिन जो होता है स्टूडेंट, जिसको आपका ऑप्शन ए है राइबोफ्लोमिन, तो राइबोफ्लोमिन स्टूडेंट किसके वजह होता है, विटामिन B2 होता है, ये विटामिन B2 है, और जो कि B1 थायमीन है, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जल जनित रोग यानी वाटर की, मतलब वाटर के संक्रमण से यानी पानी के गंदगी से होने वाला रोग कौन है, यानी पानी से फैलने वाला रोग कौन है। तो स्टूडेंट हेपेटाइटिस और टाइफाइड, ये दोनों पानी, खराब पानी से फैलने वाले रोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जल जनित रोग हैं, ठीक है, पानी से। तो टाइफाइड, डायरिया, टाइफाइड ये सब पानी से भी फैलने वाले रोग हैं। प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन बना देता नहीं, बना होता है, ठीक है। ये मेड अप ऑफ मतलब होता है बना देता नहीं, बना होता है होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बना होता है स्टूडेंट, अमीनो एसिड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमीनो एसिड से बना होता है। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। तो स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा ट्रिक से, ए, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, ए, डी, ई, के, ठीक है, ये आपके फैट सॉल्युबल है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ई जो है, ए, डी, ई, तो ये तो तीनों है ही, और इसके साथ साथ एक और विटामिन आता है जिसको के कहते हैं, ये भी फैट में यानी वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, दूध, अंडा और मांस अच्छे स्रोत हैं। तो दूध, अंडा और मांस किसके अच्छे स्रोत है स्टूडेंट, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के नहीं, वसा के नहीं, ऑप्शन सी सही है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। दालें भी अच्छी सोर्स हैं प्रोटीन की, ये भी याद रखिएगा। संतुलित आहार लेने से क्या होता है, अगला प्रश्न पूछा है, संतुलित आहार ग्रहण करने से, ठीक है, पर रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ती है, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख शांत होती है, सभी। तो स्टूडेंट डी वाला सही रहेगा कि ये सारा काम होता है, ठीक है। संतुलित यानी बैलेंस डाइट लेने से ये सारा काम होता है। आहार की आवश्यकता होती है, यानी हमको कब डाइट चाहिए, कभी कभी शारीरिक कमजोरी महसूस होने पे, नियमित और निरंतर रूप से। तो ऑप्शन सी ही सही है, नियमित और निरंतर रूप से हमें आहार की आवश्यकता होती है, रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगला प्रश्न, संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं, यानी संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में क्या होता है। तो कह रहा है खनिज, लवण, विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। तो स्टूडेंट इसको इसीलिए कहा जाता है बैलेंस डाइट, जिसमें सब कुछ हो,
तो इसमें वसा, खनिज, लवण, प्रोटीन, मिनरल सब मिलेगा आपको। ऐसा भोजन, ऐसी भोजन की थाली जिसमें शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल सब कुछ मिल जाए, तो उसी को संतुलित आहार कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा कि उपयुक्त सभी। पोषक तत्व तो मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक, शरीर को विभिन्न क्रियाओं में नियंत्रित करता है, ये सभी। तो स्टूडेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो शरीर को ऊर्जा देते हैं, काम करने योग्य बनाते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन डी वाला राइट रहेगा कि ऊर्जा देते हैं, शरीर की वृद्धि विकास में सहायक है और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संतुलित आहार मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। तो संतुलित आहार लेने से क्या होता है, स्वस्थ, उत्तम, सुपाच्य। अगर ऑप्शन डी रहे स्टूडेंट उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा, और इसमें से एक चुने तो संतुलित आहार कैसा पोषण देता है, स्वस्थ पोषण देता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। संतुलित आहार लेने से व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, तो ये कैसा पोषण, स्वस्थ देता है। अगर इसमें बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर इसमें ऑप्शन डी में रहे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट के रूप में किसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट जो विटामिन और मिनरल दोनों को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट यानी सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में हम जानते हैं। तो विटामिन को भी जानते हैं और मिनरल्स को भी जानते हैं, तो ये दोनों हमारे सही रहेंगे, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, ये भी याद करने का नहीं मतलब है, दोनों याद रखना है कि विटामिन और मिनरल दोनों आते हैं इसमें। दूध से बने पदार्थ कौन है, खोया, पनीर, दही, तो सब तो दूध से ही बना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट, अगर थोड़ा भी साइंस है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप पहचान लेंगे नाम से, कार्बो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है शरीर के लिए जो आवश्यक है। पेक्टिन पाया जाता है, तो स्टूडेंट पेक्टिन किस में पाया जाता है, कह रहा है पके हुए दूध में, घी में, दाल में, चावल में। तो स्टूडेंट पेक्टिन हर तरह के पौधे में पाया जाता है और खास करके फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पके हुए फल हमारे उत्तर सही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, खास करके जेली फ्रूट्स में जिसमें जेल्स जिस फलों के गुदों से जेल बनाया जा सकता है उसमें पेक्टिन ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है अस्वास्थ्यकर आदत है, यानी अनहेल्दी हैबिट क्या है। भोजन बांट कर खाना, दिन में 2 बार नहाना, उबाल कर पानी पीना, बिन धोए हाथों को खाना। तो स्टूडेंट बाकी तो सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन बिना हाथ धोए खाना खाना तो एक गंदी आदत है। और कौन कौन करता है गंदी आदत, कमेंट करके बताइएगा, कौन बिना हाथ धोए खाना खा लेता है, दूल्हे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज कौन है। तो स्टूडेंट वायरस से फैलने वाला डिजीज और बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज भी आप याद कर लीजिएगा, और इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट एड्स जो होता है ये वायरस से फैलता है, ये भी यानी वायरस, डेंगू भी वायरस, और मीजल्स यानी खसरा ये भी वायरस से फैलता है। लेकिन कॉलरा किससे फैलता है, ये गंदे पानी से फैलता है। और बैक्टीरिया, जो कॉलरा को फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, वो इसको हम क्या कहते हैं, विब्रियो कोलरे। ठीक है, विब्रियो VIBRIO CHOLERAE, तो विब्रोई कोलेरा नाम का जो ये वायरस, ये बैक्टीरिया होता है, यही कॉलरा को फैलाता है। कॉलरा को हिंदी में हैजा भी बोलते हैं आप। तो ये आपका बैक्टीरिया से, बाकी जो ऊपर के सारे ऑप्शन है ये आपके वायरस से फैलते हैं, एड्स, डेंगू और मीजल्स, खसरा। संक्रामक रोग का मुख्य कारण है, कैसे संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है, यानी कह रहा है संदूषित यानी प्रदूषित हवा, संदूषित भोजन, अस्वस्थ स्थिति, तो ये सब संक्रामक रोग इससे फैलेंगे, उपयुक्त सही। यानी अगर आप कमजोर रहेंगे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगा तो भी आपको रोग जल्दी पकड़ लेगा, और बाकी खराब भोजन, खराब हवा में रहेंगे तो भी आपको बीमार पड़ेंगे। संक्रामक रोग हवा से ही फैलते हैं। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है, शहद, दूध, चीनी, आलू। ये तो बार बार प्रोटीन पूछ के आपको याद करा दिया होगा कि दूध में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, और ये सब तो आप जानते ही होंगे। दूध में और दालों में भी प्रोटीन रहता है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। निम्न में से कौन सा आयरन का अच्छा स्रोत है। तो स्टूडेंट आलू, टमाटर, चुकंदर में आयरन नहीं है, बाकी हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, हरी सब्जियाँ। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घींगा, जिसको गोइट्रे आप कहते हैं स्टूडेंट, तो आयोडीन की कमी से गले का घींगा रोग होता है। अब ये रोग बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले देखना गले में बड़ा सा सूजन सा हो जाता है, जिसको आप गोइट्रे कहते हैं। ठीक है, घींगा होता है आयोडीन की कमी से। निम्न में से कौन सा गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ठीक है, यानी जो एक दूसरे से फैलता नहीं, तो मलेरिया फैलेगा, चेचक फैलेगा, टाइफाइड फैलेगा, लेकिन जो हार्ट डिजीज यानी हृदय का रोग होगा वो एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, संचारी रोग नहीं है ये। पीलिया दुष्प्रभावित करता है, यानी पीलिया किसको इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट पीलिया जॉन्डिस जो होता है, जिसको आप हेपेटाइटिस बी भी कहते हो, ये लीवर को खराब करता है, और लीवर क्या कर देता है, बिलोरुबिन को
को प्रोसेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैजा का कारण है। हैजा का क्या कारण है? तो कह रहा है हैजा मतलब क्या है? तो हैजा बैक्टीरिया से होता है, ये पहले ही क्वेश्चन में बताया। इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि ये जीवाणु से होता है, और कॉलरा जो जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलरे। इसी जीवाणु से ये कॉलरा फैलता है, जिसको आप हैजा कहते हो। ये गंदे भोजन और गंदे पानी में इसका मुख्य कारण बनते हैं, जिसमें विब्रियो कोलरे पनप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो फोलिक एसिड नहीं, ग्लूटामिक एसिड नहीं, लिलोनिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, इसको विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब लाइलोनिक एसिड जो होता है ये कौन सा विटामिन होता है? तो ये आपको बता दूं, ये विटामिन एफ होता है। क्या होता है? विटामिन एफ होता है। ठीक है, ये विटामिन एफ होता है। बाकी स्टूडेंट साइट्रिक एसिड लिखा है। अगर साइट्रिक एसिड जो खट्टे फलों में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है खट्टे फलों में। तो अगर एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी होता है, लेकिन साइट्रिक एसिड को विटामिन सी हम नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा विटामिन सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइलोनिक एसिड हमारा उत्तर सही है कि ये विटामिन भी है। और ये कौन सा विटामिन है? तो विटामिन एफ है। स्टूडेंट लाइलोनिक एसिड में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ठीक है, तो एक लाइलोनिक होता है विटामिन एफ के अंदर, लाइलोनिक होता है और अल्फा लाइलोनिक होता है। तो एक ओमेगा 6 होता है और एक ओमेगा 3 होता है। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शरीर के लिए विकास, ऊर्जा के लिए जरूरत है, उसको हम पोषक तत्व के नाम से हम जानते हैं। न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी को ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर करने का काम करता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कवर किए। आशा करता है वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक स्टूडेंट आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी पूरे टीम की तरफ से गुड लक।